सास पर सम्मोहन। श्वेता की शादी खड़गपुर शहर के राजीव से होती है। श्वेता का स्वभाव शुरू से ही नटखट और चंचल होता है। एक दिन श्वेता को एक बाबा मिलते हैं जो उसे एक धागे से लगा लॉकेट देते हैं। बेटा, तो इस लॉकेट को किसी की भी आँख के सामने हिलाकर करके हंसेगी तो वो इंसान तेरे चंगुल में आ जाएगा। फिर तू उसे जो भी बोलेगी वो वही करेगा। अरे बस कीजिए बाबा, ये तो वो बात हो गई कि ढूंढने निकले थे सुई और हथौड़ा लेकर आ गए। बेटा, मैंने तो ये कहावत कभी भी नहीं सुनी। अरे तो मैंने कौन सी सुनी थी, वो तो इमोशन से निकल गया। अब जहाँ फिट बैठे बिठा देना और हाँ जल्दी से ये लॉकेट तो दे देना। श्वेता लॉकेट बाबा से छीनकर घर की तरफ आ ही रही होती है कि सामने से उसे एक कुत्ता आता दिखाई देता है। वो श्वेता को देखकर जोर से भौंकने लगता है। बड़ा आया रौब दिखाने वाला, रुक अभी तुझे पालतू की तरह अपने आगे पीछे घुमाती हूँ। ये बोलकर श्वेता कुत्ते के सामने वो लॉकेट हिलाकर हंसती है। अब क्या था, श्वेता आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। अब तो श्वेता को मौका मिल जाता हर किसी को अपनी उंगली पर नचाने का। घर आकर वो सास के सामने उस लॉकेट को घुमाती है। चलो चलो चाय बना कर लाओ, जब देखो तब सत्संग का नाटक करके बैठ जाती हो। सास चाय लेकर आती है। वो मेरे कपड़े पड़े हैं ना, जरा धो कर तो लाना। हाँ, मैं अभी सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। नहीं नहीं, मशीन में मेरे नाजुक कपड़े खराब हो जाएंगी। एक काम करो, हाथों से अच्छे से कपड़े धोकर छांव में सुखाकर उसे अच्छे से प्रेस करके ले आओ जाओ। सास बेचारी किसी तरह कपड़े भिगाकर धो ही रही होती है कि बीच में ही श्वेता का सम्मोहन का असर खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, किसके कपड़े हैं ये? रंग इतने चटक और गंवारू प्रिंट, ये तो बहू के मायके से मिले कपड़े हैं जिन्हें काम वाली भी ना पहने। पर मैं ये क्यों धो रही हूँ? अरे छी! ये बोलकर सास कपड़ा पटक कर खड़ी हो जाती है। बहू, अरे ओ बहू, तुरंत आ यहाँ पर और चाय बनाकर लेकर आना। अपने पति के कपड़े धोए नहीं मैंने, आज पता नहीं क्या इस महारानी के कपड़े लेकर धोने बैठ गई मैं। अरे 4 कपड़े थे, आप खुद ही बोले कि मैं धो देती हूँ। मैं तो मना कर रही थी मेरे कपड़े ना धो ना धो। मैंने तो ये भी कहा कि मशीन से धो दीजिए। इतना ही शौक आ रहा था कि आप सुनी नहीं रही थी। बोली नहीं नहीं, मैं तो हाथ से धोंगी तेरे इतने नाजुक कपड़े। ओहो, विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन तू इतनी भी दुष्ट नहीं है जो मेरे ऊपर सम्मान करके मुझसे कपड़े धुलवाए। श्वेता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी ननद से कहती है, सुनो, वो फुलकारी वाला दुपट्टा है ना, वो आज से मेरा, और हाँ लिख कर देना कि भाभी आज से इस दुपट्टे की मालकिन आप हो, वरना क्या तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, कब फिसल जाओ। ननद, जिसके आगे श्वेता ने पहले ही लॉकेट से हिप्नोटाइज किया था, हाँ हाँ भाभी, ये लो दुपट्टा और ये लिखा हुआ कागज, कुछ और भी चाहिए तो बता दीजिएगा। अब तो श्वेता की बल्ले बल्ले हो जाती है। सास तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। कैसे घर की बकरी अचानक से शेर बन जाती है और शेरनी बकरी। अगले दिन सास ठान लेती है कि वो श्वेता की चाल का पता लगा कर ही रहेगी। श्वेता पति के सामने जब लॉकेट घुमाकर उसे सम्मोहित कर रही होती है, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई, जब तुमने बोल ही दिया है तो क्यों जाऊं? शॉपिंग करना है मुझे। तो ठीक है ना, चलो मैं भी अपने सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड और कैश लेकर आता हूँ, शॉपिंग के लिए चलते हैं। श्वेता और उसका पति शॉपिंग में जाते हैं और ढेर सारी खरीदारी करके आते हैं। अरे भैया भाभी, आप लोग क्या लेकर आए हैं, देखो तो जरा। बेचारी ननद को ना अपने लिए और ना ही सास को अपने लिए सारे सामान में कुछ दिखाई देता है। क्यों री मरी, इतना कुछ ले आई? तुझसे ये ना हुआ कि सास और ननद के लिए भी कुछ ले आए? ओहो, ये सारी शॉपिंग तो मेरे लिए इन्होंने ही की है। मान ही नहीं रहे थे कि किसी और के लिए भी कुछ ले। ये बोलकर वो सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब सास समझ जाती है कि हो ना हो दाल में कुछ काला तो जरूर है। अब सास की नजर हर वक्त बहू पर होती है।
एक दिन श्वेता ननद के कमरे में जाती है, जहां सास भी श्वेता का पीछा करती है। अरे सुनना, तू जरा वो लिपस्टिक देना जो तुमने 2000 रुपए की ली थी। नहीं भाभी, वो बहुत महंगी है। मैंने कहीं आने जाने पर लगाने के लिए ही रखी है। घर पर लगाकर उसे ख़राब क्यों करूं? अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेंगी आप। ये कहकर वो अपने गले से वो लॉकेट वाला धागा निकालती है और ननद के आंखों के सामने घुमाने लगती है। तभी सास वहां आ जाती है और उसके हाथ से लॉकेट छीनकर श्वेता के सामने ही लॉकेट घुमाने लगती है। और अब जो जादू श्वेता अब तक पूरे घर वालों के ऊपर चला रही थी, वही खेल अब उल्टा उस पर चल गया। चल जाकर अपनी माँ का हार लेकर आ, जो पिछली दिवाली को उसने तुझे दिया था। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं।